कर्ण और दुर्योधन के समान मित्रता का उदाहरण इस धरती पर दुर्लभ है। दुर्योधन से अलग करने के लिए स्वयं श्री कृष्ण ने जिसे राजा बनने तथा अन्य प्रकार के प्रलोभन दिए, लेकिन फिर भी कर्ण पिघला तक नहीं। कर्ण के दानवीर होने का लाभ उठाकर इंद्रदेव उससे कवच और कुंडल मांग ले गए। उसकी सबसे बड़ी शक्ति जो युद्ध में उसे अपराजेय बनाती, उसे भी कर्ण ने दान में दे दिया। अब अर्जुन में और कर्ण में कोई अंतर नहीं रहा। अब युद्ध कौन जीतेगा यह निश्चित नहीं था। ऐसा व्यक्ति जो अपने दिए हुए वचन से कभी पीछे नहीं हटा तथा उसके सामने जिसने हाथ फैला दिया उसे खाली हाथ नहीं जाने दिया, क्या वह मां की ममता के सामने विवश हो जाएगा? महाभारत का युद्ध आरंभ होने में एक दिन शेष है। कर्ण की जननी कुंती उससे मिलने आती है और कर्ण से अपनी गोद में वापस लौट आने की प्रार्थना करती है। जिसने श्री कृष्ण का आग्रह ठुकरा दिया, मित्रता के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी, क्या वह अपनी मां को वापस खाली हाथ भेज पाएगा? क्या करेगा कर्ण जब उसकी जननी उसके सामने अपना आंचल फैला देगी? क्या मां की ममता में पड़कर वह पुनः वापस अपनी मां के पास आ जाएगा या दृढ़ता से अपने मित्र दुर्योधन के साथ खड़ा रहेगा? यही कहानी आज आप रश्मरथी के इस सर्ग में सुनेंगे। आ गया काल विकराल शांति के क्षय का, निर्दिष्ट लग्न धरती पर खंड प्रलय का। हो चुकी पूर्ण योजना नियत की सारी, कल ही होगा आरंभ समर अति भारी। कल जैसे ही पहली मरीच फूटेगी, रण में शर पर चढ़ महामृत्यु छूटेगी। संहार मचेगा तिमिर घोर छाएगा, सारा समाज दृगवंचित हो जाएगा। जन जन स्वजनों के लिए कुटिलियम होगा, परिजन परिजन के हित कृतांत सम होगा। कल से भाई भाई के प्राण हरेंगे, नर ही नर के शोणित में स्नान करेंगे। सुध बुध खो बैठी हुई समर चिंतन में, कुंती व्याकुल हो उठी सोच कुछ मन में। हे राम, नहीं क्या यह संयोग हटेगा, सचमुच ही क्या कुंती का हृदय फटेगा। एक ही गोद के लाल कोख के भाई, सत्य ही लड़ेंगे हो दो और लड़ाई। सत्य ही कर्ण अनुजों के प्राण हरेगा, अथवा अर्जुन के हाथों स्वयं मरेगा। दो में जिसका उर फटे फटूंगी मैं ही, दो में जिसका उर फटे फटूंगी मैं ही। जिसकी भी गर्दन कटे कटूंगी मैं ही। पार्थ को कर्ण या पार्थ कर्ण को मारे, बरसेंगे किस पर मुझे छोड़ अंगारे। भगवान सुनेगा कथा कौन यह मेरी, समझेगा जग में व्यथा कौन यह मेरी। हे राम, निरावृत किए बिना व्रीड़ा को, है कौन हरेगा जो मेरी पीड़ा को। गांधारी महिमामयी भीष्म गुर्जन है, धृतराष्ट्र खिन्न जग से हो रहे विमन है। तब भी उनसे कहूँ करेंगे क्या वे, मेरी मणि मेरे हाथ धरेंगे क्या वे। यदि कहूँ युधिष्ठिर से यह मलिन कहानी, गलकर रह जाएगा वह भावुक ज्ञानी। तो चलूं कर्ण से मिलकर बात करूं मैं, सामने उसी के अंतर खोल धरूं मैं। लेकिन कैसे उसके सम्मुख जाऊंगी, किस तरह उसे अपना मुख दिखलाऊंगी। मांगता विकल हो वस्तु आज जो मन है, बीता विरुद्ध उसके समग्र जीवन है। क्या समाधान होगा दुष्कृत के कर्म का, उत्तर दूंगी क्या निज आचरण विषम का। किस तरह कहूंगी पुत्र गोद में आ तू, इस जननी पाषाणी का हृदय जुड़ा तू। चिंताकुल उलझी हुई व्यथा में मन से, बाहर आई कुंती कढ़ विदुर भवन से। सामने तपन को देख तनिक घबरा कर,
चितकेशी संभ्रमयी चली सकुचाकर। उड़ती वितर्क धागे पर चंग सरीखी, सुधियों की सहती चोट प्राण पर तीखी। आशा अभिलाषा भारी डरी भरमाई, कुंती ज्यों त्यों जाह्नवी तीर पर आई। दिनमणि पश्चिम की ओर क्षितिज के ऊपर, थे घट उड़ेलते खड़े कनक के भूपर। लालिमा बहा अंग अंग को नहलाते थे, खुद भी लज्जा से लाल हुए जाते थे। राधे सांध्य पूजन में ध्यान लगाए, था खड़ा विमल जग में युग बाहु उठाए। तन में रवि का अप्रतिम तेज जगता था, दीपक ललाट अपरार्क सदृश लगता था। मानो युग स्वर्णिम शिखर मूल में आकर, हो बैठ गया सचमुच ही सिमट विभाकर। अथवा मस्तक पर अरुण देवता कोले, हो खड़ा तीर पर गरुण पंख निज खोले। या दो अर्चियां विशाल पुनीत अनल की, हों सजा रही आरती विभा मंडल की। अथवा अगाध कंचन में कहीं नहाकर, मैनाक शैल हो खड़ा बाहु फैलाकर। सुत की शोभा को देख मोद में फूली, कुंती क्षण भर को व्यथा वेदना भूली। भयकर ममता पैसे निष्पलक नयन को, वह खड़ी सींचती रही पुत्र के तन को। आहट पाकर जब ध्यान कर्ण ने खोला, कुंती को सम्मुख देख वितन हो बोला। पद पर अंतर का भक्ति भाव धरता हूँ, राधा का सुत मैं देवी नमन करता हूँ। हैं आप कौन, किस लिए यहाँ आई हैं, मेरे निमित्त आदेश कौन लाई हैं। यह कुरुक्षेत्र की भूमि युद्ध का स्थल है, अस्तमित हुआ चाहता विभा मंडल है। सोना औघट यह घाट महाभयकारी, उस पर भी प्रवया आप अकेली नारी। है कौन देवी कहिए क्या काम करूं मैं, क्या भक्ति भेंट चरणों पर आन धरूं मैं। सुन गिरा गूढ़ कुंती का धीरज छूटा, भीतर का क्लेश अपार अश्रु बन फूटा। विगलित हो उसने कहा कांपते स्वर से, रे कर्ण बेध मत मुझे निदारुण शर से। राधा का सुत तू नहीं तनय मेरा है, जो धर्मराज का वही वंश तेरा है। तू नहीं सूत का पुत्र राजवंशी है, अर्जुन समान कुरुकुल का ही अंशी है। जिस तरह 3 पुत्रों को मैंने पाया, तो उसी तरह था प्रथम कुक्ष में आया। पा तुझे धन्य थी हुई गोद यह मेरी, मैं ही अभागिनी प्रथा जननी हूँ तेरी। पर मैं कुमारिका थी जब तू आया था, अनमोल लाल मैंने असमय पाया था। अत्यो हाय अपने दुधमुहे तनय से, भागना पड़ा मुझको समाज के भय से। बेटा धरती पर बड़ी दीन है नारी, अबला होती सचमुच योषिता कुमारी। है कठिन बंद करना समाज के मुख को, सिर उठा न पा सकती पतिता निज सुख को। उस पर भी बाल अबोध काल बचपन का, सूझा ना शोध मुझको कुछ और पतन का। मंजूषा में धर तुझे वज्र कर मन को, धारा में आई छोड़ हृदय के धन को। संयोग सूत पत्नी ने तुझको पाला, उन दयामयी पर तनिक न मुझे कसाला। ले चल मैं उनके दोनों पांव धरूंगी, अग्रजा मान कर सादर अंक भरूंगी। पर एक बात सुन जो कहने आई हूँ, आदेश नहीं प्रार्थना साथ लाई हूँ। कल कुरुक्षेत्र में जो संग्राम छिड़ेगा, क्षत्रिय समाज पर कल जो प्रलय घिरेगा, उसमें न पांडवों के विरुद्ध हो लड़ तू। मत उन्हें मार या उनके हाथों मर तू। मेरे सुत को ही मारे, हो क्रुद्ध परस्पर ही प्रतिशोध उतारे। यह विकट दृश्य मुझसे न सहा जाएगा, अब और न मुझसे मूक रहा जाएगा। जो छिपकर भी अब तक कुरेदती मन को, बतला दूंगी वह व्यथा समग्र भुवन को। भागी थी तुझको छोड़ कभी जिस भय से, फिर कभी न हेरा तुझको जिस संशय से। उस जड़ समाज के सिर पर कदम धरूंगी, डर चुकी बहुत अब और न अधिक डरूंगी। थी चाह पंख मन को प्रक्षालित कर लूं, मरने के पहले तुझे अंक में भर लूं। वह समय आज रण के मिस से आया है, अवसर मैंने भी क्या अद्भुत पाया है।
बाजी तो मैं हार चुकी कब को ही, लेकिन विरंच निकला कितना निर्मोही। तुझ तक न आज तक दिया कभी भी आने, यह गोपन जन्म रहस्य तुझे बतलाने। पुत्र सोच अन्यथा न तू कुछ मन में, यह भी होता है कभी कभी जीवन में। अब दौड़ वत्स गोदी में वापस आ तू, आ गया निकट विध्वंस न देर लगा तू। जा भूल द्वेष के जहर क्रोध के विष को, रे कर्ण समर में अब मारेगा किसको। पांचों पांडव हैं अनुज बड़ा तू ही है, अग्रज बन रक्षा है तू खड़ा तू ही है। नेता बनकर मैं सूर समर का ले तू, अंजो पर छत्र विशाल बाहु का दे तू। संग्राम जीत कर प्राप्त विजय अति भारी, जय मुकुट पहन फिर भोग संपदा सारी। यह नहीं किसी भी छल का आयोजन है। अरे पुत्र सत्य ही मैंने किया कथन है, विश्वास न हो तो शपथ कौन मैं खाऊं। किसको प्रमाण के लिए यहाँ बुलवाऊं। वह देख पश्चिमी तट के पास गगन में, देवता दीप तेजो कनकाभ वसन में। जिनके प्रताप की किरण अजय अद्भुत है, तो उन्हीं अंशुधर का प्रकाश में सुत है। रुक प्रथा पहुँचने लगी अश्रु अंचल से, इतने में आई गिरा गगन मंडल से। कुंती का सारा कथन सत्य कर जानो, माँ की आज्ञा बेटा अवश्य तुम मानो। यह कह दिनेश चट उतर गए अंबर से, हो गए तिरोहित मिलकर किसी लहर से। मानो कुंती का भार भयानक पाकर, वे चले गए दायित्व छोड़ घबराकर। डूबते सूर्य को नमन निवेदित करके, कुंती के पद की धूल शीश पर धर के। राधे बोलने लगा बड़े ही दुख से, तुम मुझे पुत्र कहने आई किस मुख से। क्या तुम्हें कर्ण से काम सुत है वह तो, माता के तन कामल अपूत है वह तो। तुम बड़े वंश की बेटी ठकुरानी हो, अर्जुन की माता कुरुकुल की रानी हो। मैं नाम गोत्र से हीन दीन खोटा हूँ, सारथी पुत्र हूँ मनुज बड़ा छोटा हूँ। ठकुरानी क्या लेकर तुम मुझे करोगी, मल को पवित्र गोदी में कहाँ धरोगी। है कथा जन्म की ज्ञात न बात बढ़ाओ, मत छेड़ छेड़ मेरी पीड़ा उकसाओ। हूँ खूब जानता किसने मुझे जना था, किसके प्राणों पर मैं दुर्भार बना था। सह विविध यातना मनुष्य जन्म पाता है, धरती पर शिशु भूखा प्यासा आता है। माँ सहज स्नेह से ही प्रेरित अकुला कर, वह पान कराती उर से उसे लगाकर। मुखचूम जन्म की क्लांति हरण करती है, दृग से निहार अंग में अमृत भरती है। पर मुझे अंक में उठा न ले पाई तुम, पका पहला आहार न दे पाई तुम। उल्टे मुझको असहाय छोड़कर जल में, तुम लौट गई इज्जत के बड़े महल में। मैं बचा अगर तो अपने आयुर्बल से, रक्षा किसने की मेरी काल कवल से। क्या कोर कसर तुमने कोई भी की थी, जीवन के बदले साफ मृत्यु ही दी थी। पर तुमने जब पत्थर का किया कलेजा, असली माता के पास भाग्य ने भेजा। अब जब सब कुछ हो चुका शेष दो क्षण है, आखिरी दांव पर लगा हुआ जीवन है। जब प्यार बांध करके अंचल के पट में, आई हो निधि खोजती हुई मरघट में। अपना खोया संसार न तुम पाओगी, राधा माँ का अधिकार न तुम पाओगी। छीनने स्वत उसका तो तुम आई हो, पर कभी बात या भी मन में लाई हो। उसको सेवा तुमको सुकीर्ति प्यारी है, तू ठकुरानी हो वह केवल नारी है। तुमने तो तन से मुझे काढ़ कर फेंका, उसने अनाथ को हृदय लगा कर सेका। उमड़ी ना स्नेह की उज्जवल धार हृदय से, तुम सूख गई मुझको पाते ही भय से। पर राधा ने जिस दिन मुझको पाया था, कहते हैं उसको दूध होकर आया था। तुमने जनकर भी नहीं पुत्र कर जाना, उसने पाकर भी मुझे तने निज माना। अब तुम ही कहो कैसे आत्मा को मारूं, माता कह उसके बदले तुम्हें पुकारूं। अर्जुन की जननी मुझे न कोई दुख है, ज्यों तो मैंने भी ढूंढ लिया निज सुख है। जब भी पीछे की ओर दृष्टि जाती है, चिंतन में भी यह बात नहीं आती है। आचरण तुम्हारा उचित या कि अनुचित था, या असमय मेरा जन्म नशील विहित था। पर एक बात है जिसे सोचकर मन में, मैं जलता ही आया समग्र जीवन में। अज्ञातशील कुलता को विघ्न न माना,
भुजबल को मैंने सदा भाग्य कर जाना, बाधाओं के ऊपर चढ़ धूम मचा कर, पाया सब कुछ मैंने पौरुष को पाकर। जन्मा लेकर अभिशाप हुआ वरदानी, आया बनकर कंगाल कहाया दानी, दे दिया मोल जो भी जीवन ने मांगे, सिर नहीं झुकाया कभी किसी के आगे। पर हाय हुआ ऐसा क्यों माम विधाता, मुझ वीर पुत्र को मिली भीरू क्यों माता, जो जम कर पत्थर हुई जाति के भय से, संबंध तोड़ भागी दुध मुहे तनय से। मर गई नहीं वह स्वयं मार शुद्ध को ही, जीना चाहा बन कठिन क्रूर निर्मोही। क्या कहूँ देवी मैं तो ठहरा अनचाहा, पर तुमने माँ का खूब चरित्र निभाहा। था कौन लोग थे अरमान हृदय में, देखा तुमको जिनका अवरोध तनय में। शायद यह छोटी बात राज सुख पाओ, वर किसी भूप की तुम रानी कहलाओ। सम्मान मिले यश बढ़े वधू मंडल में, कहलाओ साध्वी सती वाम भूतल में। पाओ सुत भी बलवान पवित्र प्रतापी, मुझसा अघ जन्मा नहीं मलिन प्रतापी। सो धन्य हुई तुम देवी सभी कुछ पाकर, कुछ भी न गंवाया तुमने मुझे गंवाकर। पर अंबर पर जिनका प्रदीप जलता है, जिनके अधीर संसार निखिल चलता है, उनकी पोथी में भी कुछ लिखा होगा, कुछ कृत्य उन्होंने भी तो देखा होगा। धारा पर सद्यजात पुत्र का बहना, माँ का हो वज्र कठोर सदृश वह सहना। फिर उसका होना मग्न अनेक सुखों में, जातक असंग का जलना अमृत दुखों में। हम दोनों जब मरकर वापस जाएंगे, ये सभी सदृश फिर से सम्मुख आएंगे। जग की आंखों से अपना भेद छिपाकर, न वृथा तृप्त होता मन को समझाकर। अब रहा न कोई विवर शेष जीवन में, हम भली भांति रक्षित है पटावरण में। पर हंसते कहीं अदृश्य जगत के स्वामी, देखते सभी कुछ तब भी अंतर्यामी। सबको सहेज कर नियति कहीं धरती है, सब कुछ अदृश्य पट पर अंकित करती है। यदि इस पट पर का चरित्र नहीं उज्जवल हो, कालिमा लगी हो उसमें कोई मल हो, तो रह जाता क्या मूल्य हमारी जय का, जग में संचित कलुषित समृद्ध समुदाय का। पर हाय न तुम में भाव धर्म के जागे, तुम देख नहीं पाई जीवन के आगे। देखा न दीन कातर बेटे के मुख को, देखा केवल अपने क्षणभंगुर सुख को। विधि का पहला वरदान मिला जब तुमको, गोदी में नन्हा दान मिला जब तुमको। क्यों नहीं वीर माता बन आगे आई, सबके समक्ष निर्भय होकर चिल्लाई। सुन लो समाज के प्रमुख धर्म ध्वजधारी, सुतवती हो गई मैं अनब्याही नारी। अब चाहो तो रहने दो मुझे भवन में, या जाति चित्त कर मुझे भेज दो वन में। पर मैं न प्राण की इस मणि को छोड़ूंगी, मातृत्व धर्म से मुख न कभी मोड़ूंगी। यह बड़े दिव्य उन्मुक्त प्रेम का फल है, जैसा भी हो बेटा माँ का संबल है। सोचो जग होकर कुपित दंड क्या देता, उत्साह कलंक के सिवा और क्या लेता। उड़ जाती रजसी ग्लानि वायु में खुलकर, तुम हो जाती पर पूत अनल में धुलकर। शायद समाज टूटता वज्रबन तुम पर, शायद घिरते दुख के कराल घन तुम पर। शायद विमुक्त होना पड़ता परिजन से, शायद चल देना पड़ता तुम्हें भवन से। पर सह विपत्ति की मार अड़ी रहती तुम, जग के समक्ष निर्भीक खड़ी रहती तुम। पी सुधा जहर को देख नहीं घबराती, था किया प्रेम तो बढ़कर मोल चुकाती। भोगती राज सुख रह कर नहीं महल में, पालती खड़ी हो मुझे कहीं तरुतल में। लूटती जगत में देवी कीर्ति तुम्हारी, सत्य ही कहाती सती सुचरिता नारी। मैं बड़े गर्व से चलता शीश उठाए, मन को समेट कर मन में नहीं चुराए। पाता न वस्तु क्या कर्ण पुरुष अवतारी, यदि उसे मिली होती सुच गोद तुम्हारी। पर अब सब कुछ हो चुका व्यर्थ रोना है, गत पर विलाप करना जीवन खोना है। जो छूट चुका कैसे उसको पाऊंगा, लौटूंगा कितनी दूर कहाँ जाऊंगा। छीना था जो सौभाग्य ने दारुण होकर, तेने आई हो उसे आज तुम रोकर। गंगा का जल हो चुका परंतु गरल है, लेना देना उसका अब नहीं सरल है। खोला ना गूढ़ जो भेद कभी जीवन में, क्यों उसे खोलती हो अब चौथेपन में। आवरण पड़ा है सब कुछ पर रहने दो, बाकी परिभव भी मुझको ही सहने दो। पैसे वंचित गोदी से निष्कासित कर, पैसे वंचित गोदी से निष्कासित कर।
परिवार गोत्र कुल सबसे निर्वासित कर फेंका तुमने मुझ भाग्यहीन को जैसे, रहने दो त्यक्त विषण्ण आज भी वैसे। है वृथा यत्न हे देवी मुझे पाने का, मैं नहीं वंश में फिर वापस जाने का। दीविता आयु सारी कुलहीन कहा कर, क्या पाऊंगा उसे आज अपना कर। यद्यपि जीवन की कथा कलंकमयी है मेरे समीप, लेकिन वह नहीं नई है। जो कुछ तुमने है कहा बड़े ही दुख से, सुन उसे चुका हूँ मैं केशव के मुख से। जाने सहसा तुम सबने क्या पाया है, जो मुझ पर इतना प्रेम उमड़ आया है। अब तक न स्नेह से कभी किसी ने हेरा, सौभाग्य किंतु जग पड़ा अचानक मेरा। मैं खूब समझता हूँ कि नीति यह क्या है, असमय में जन्मी हुई प्रीति यह क्या है। जोड़ने नहीं बिछड़े वियुक्त कुलजन से, फोड़ने मुझे आई हो दुर्योधन से। सिर पर आकर जब हुआ उपस्थित रण है, हिल उठा सोच परिणाम तुम्हारा मन है। अंक में ना तुम मुझको भरने आई हो, कुरुपति को कुछ दुर्बल करने आई हो। अन्यथा स्नेह की बेगमयी यह धारा, तट को मरोड़ झकझोर तोड़ कर कारा। भुज बढ़ा खींचनी मुझे न क्यों आई थी, पहले क्यों यह वरदान नहीं लाई थी। केशव पर चिंता डाल अभय हो रहना, इस पार्थ भाग्यशाली का भी क्या कहना। ले गए मांग कर जनक कवच कुंडल को, जननी कुंठित करने आई रिपुबल को। लेकिन यह होगा नहीं देवी तुम जाओ, जैसे भी हो सुत का सौभाग्य मनाओ। दे छोड़ भले ही कभी कृष्ण अर्जुन को, मैं नहीं छोड़ने वाला दुर्योधन को। कुरुपति का मेरे रोम रोम पर ऋण है, आसान न होना उससे कभी उऋण है। छल किया अगर तो क्या जग में यश लूंगा, प्राण ही नहीं तो उसे और क्या दूंगा। हो चुका धर्म के ऊपर न्योछावर हूँ, मैं चढ़ा हुआ नैवेद्य देवता पर हूँ। अर्पित प्रसून के लिए नयो ललचाओ, पूजा की वेदी पर मत हाथ बढ़ाओ। राधे मौन हो रहा व्यथा निज कह के, आंखों से झरने लगे अश्रु बह बह के। कुंती के मुख में वृथा जीभ हिलती थी, कहने को कोई बात नहीं मिलती थी। अंबर पर मोती गुथे चिकुर फैलाकर, अंजन उड़ेल सारे जग को नहलाकर। साड़ी में टाके हुए अनंत सितारे, थी धूम रही तिमिरांचल निशा पसारे। थी दिशा स्तब्ध नीरो समस्त अगजग था, कुंजों में अब बोलता न कोई खग था। झिल्ली अपना सुर कभी कभी भरती थी, जल में जब तब मछली छप छप करती थी। इस सन्नाटे में दो जन सरित किनारे, थे खड़े शिलावत मुख्य भाग के मारे। था सिसक रहा राधे सोच यह मन में, कि उबल पड़ा असमय विस्फुटिल वचन में। क्या कहें और यह सोच नहीं पाती थी, कुंती कुत्सा से दीन मरी जाती थी। आखिर समेट निज मन को कहा प्रथा ने, आई ना वेदी पर का फूल उठानी। पर के प्रसून को नहीं पर धन को, थी खोज रही मैं तो अपने ही तन को। पर समझ गई वह मुझको नहीं मिलेगा, बिछुड़ी डाली पर कुसुम न आन खिलेगा। तब जाती हूँ क्या और सकूंगी कर मैं, दूंगी आगे क्या भला और उत्तर में। जो किया दोष जीवन भर दारुण रहकर, मेटूंगी क्षण में उसे बात क्या कहकर। बेटा सचमुच ही बड़ी पापनी हूँ मैं, मानवी रूप में विकट सांपनी हूँ मैं। मुझसी प्रचंड अघमई कुटिल हत्यारी, धरती पर होगी कौन दूसरी नारी। तब भी मैंने ताड़ना सुनी जो तुझसे, मेरा मन पाता वही रहा है मुझसे। इस ओढ़ जगत को तो छलती आई हूँ, पर सदा हृदय तल में जलती आई हूँ। अब भी मन पर है खिंची अग्नि की रेखा, त्यागते समय मैंने तुझको जब देखा। पेटिका बीच में डाल रही थी तुझको, टुक टुक तू कैसे ताक रहा था मुझको। वह टुकुर टुकुर कातर अवलोकन तेरा, और शिलाभूत सर्पणी सदृश मन मेरा। ये दोनों ही सालते रहे हैं मुझको, रे कर्ण सुनाऊं व्यथा कहाँ तक तुझको। लज्जित होकर तू वृथा वत्स रोता है, निर्घोष सत्य का कब कोमल होता है। धिक्कार नहीं तो मैं क्या और सुनूंगी, कांटे बोए थे कैसे कुसुम चुनूंगी। धिक्कार ग्लानि कुत्सा पछतावे को ही, लेकर तो बीता है जीवन निर्मोही। थी अमित बार अरमान हृदय में जागे, धर दूं उघार अंतर में तेरे आगे। पर कदम उठा पाई न ग्लानि में भरकर, सामने न हो पाई कुत्सा से डरकर। लेकिन जब कुरुकुल पर विनाश छाया है,
आखिरी घड़ी ले प्रलय निकट आया है। तब किसी तरह हिम्मत समेट कर सारी आई मैं तेरे पास भाग्य की मारी। सोचा कि आज भी अगर चूक जाऊंगी, भीषण अनर्थ फिर रोक नहीं पाऊंगी। इसलिए शक्तियां मन की सभी सजो कर, सब कुछ सहने के लिए समुद्दत होकर आई थी मैं गोपन रहस्य बतलाने। सोदर वध के पातक से तुझे बचाने। सो बता दिया बेटा किस माँ का तू है, तेरे तन में किस कुल का दिव्य लहू है। अब तू स्वतंत्र है, जो चाहे वह कर तू, जा भूल द्वेष अथवा अनुजों से लड़ तू। कढ़ गई कलक जो कसक रही थी मन में, हाँ एक ललक रह गई छिन्न जीवन में। थे मिले लाल 6 परवाम विधाता, रह गई सदा 5 ही सुतों की माता। अभिलाष लिए तो बहुत बड़ी आई थी, पर आस नहीं अपने बल की लाई थी। था एक भरोसा यही कि तू दानी है, अपनी अमोघ करुणा का अभिमानी है। थी विदित वत्स तेरी कीर्ति निराली, लौटता न कोई कभी द्वार से खाली। पर मैं अभागिनी ही अंचल फैला कर, जा रही रिक्त बेटे से भीख न पाकर। फिर भी तू जीता रहे न अपयश जाने, संसार किसी दिन तुझे पुत्र पहचाने। अब आ क्षण भर में तुझे अंक में भर लूं, आखिरी बार तेरा आलिंगन कर लूं। ममता जाकर हो गई शिला जो मन में, जो छरी फूट कर सूख गया था तन में। वह लहर रहा फिर उर में आज उमड़ कर, वह रहा हृदय के फूल किनारे भर कर। कुरुकुल की रानी नहीं कुमारी नारी, वह दीनहीन असहाय ग्लानि की मारी। सिर उठा आज प्राणों में झांक रही है, तुझ पर ममता के चुंबन आंक रही है। इस आत्मदाह पीड़िता विषन्न कली को, मुझ में भुज खोले हुए दग्ध रमणी को। छाती से सुत को लगा तनिक रोने दे, जीवन में पहली बार धन्य होने दे। माने बढ़कर जैसे ही कंठ लगाया, वो उठी कर्णकित पुलक कर्ण की काया। संजीवन सी छू गई चीज कुछ तन में, बह चला स्निग्ध प्रश्वण कहीं से मन में। पहली वर्षा में मही भीगती जैसे, भीगता रहा कुछ काल कर्ण भी वैसे। फिर कंठ छोड़ बोला चरणों पर आकर, मैं धन्य हुआ बिछुड़ी गोदी को पाकर। पर हाय स्वत मेरा ना समय पर लाई, माता सचमुच तुम बड़ी देर कर आई। अत्योन्यास अंचल का ले न सकूंगा, पर तुम्हें रिक्त जाने भी दे न सकूंगा। कि पूर्ण सभी की सभी तरह अभिलाषा, जाने दूं कैसे लेकर तुम्हें निराशा। लेकिन पड़ता हूँ पांव जननी हठ त्यागो, बनकर कठोर मुझसे मुझको मत मांगो। केवल निमित्त संगर का दुर्योधन है, सच पूछो तो यह कर्ण पार्थ कारण है। छीनो सुयोग मत मुझे अंक में लेकर, इस मुकुट मान कुल जाति प्रतिष्ठा देकर। बिस तरह तरह का हंस कर पीता आया, बस एक ध्येय के हित में जीता आया। पर विजित पार्थ को कभी कीर्ति पाऊंगा, अप्रतिम वीर वसुधा पर कहलाऊंगा। आ गई घड़ी वह प्रण पूरा करने की, रण में खुलकर मारने और मरने की। इस समय नहीं मुझ में शैथिल्य भरो तुम, जीवन व्रत से मत मुझको विमुख करो तुम। अर्जुन से लड़ना छोड़ कीर्ति क्या लूंगा, क्या स्वयं आप अपने को उत्तर दूंगा। मेरा चरित्र फिर कौन समझ पाएगा, सारा जीवन ही उलट पलट जाएगा। तुम दान दान रट रही किंतु क्यों माता, पुत्र ही रहेगा सदा जगत में दाता। दुनिया तो उससे सदा सभी कुछ लेगी, पर क्या माता भी उसे नहीं कुछ देगी। मैं एक कर्ण अतियो मांग लेता हूँ, बदले में तुमको 4 कर्ण देता हूँ। छोड़ूंगा मैं तो कभी नहीं अर्जुन को, तोड़ूंगा कैसे स्वयं पुरातन प्रण को। पर अन्य पांडवों पर मैं कृपा सकूंगा, पाकर भी उनका जीवन नहीं हरूंगा। अब जाओ हर्षित हृदय सोच यह मन में, पालूंगा जो कुछ कहा उसे मैं रण में। कुंती बोली रे हठी दिया क्या तूने, निज को लेकर ले नहीं लिया क्या तूने। बनने आई थी 6 पुत्रों की माता, रह गया वाम का पर वाम ही विधाता। पाकर ना एक को और एक को खोकर, मैं चली 4 पुत्रों की माता होकर। कह उठा कर्ण 6 और 4 को भूलो, माता यह निश्चय मान मोद में फूलो। जीते जो भी यह समर झेल दुख भारी, लेकिन होगी माँ अंतिम विजय तुम्हारी। रण में कटमर कर जो भी हानि सहेंगे, 5 के 5 ही पांडव किंतु रहेंगे। कुरुपति ना जीत कर निकला अगर समर से, या मिली वीरगत मुझे पार्थ के कर से। तुम इसी तरह गोदी की धनी रहोगी, पुत्रणी 5 पुत्रों की बनी रहोगी।
पर कहीं काल का कोप पार्थ पर बीता, वह मरा और दुर्योधन ने रण जीता। मैं एक खेल फिर जग को दिखलाऊंगा, जे छोड़ तुम्हारे पास चला आऊंगा। जग में जो भी निर्दलित प्रताड़ित जन है, जो भी निहीन है निंदित है निर्धन है, यह कर्ण उन्हीं का सखा बंधु सहचर है, विधि के विरुद्ध ही उसका रहा समर है। सच है कि पांडवों को न राज्य का सुख है, पर केशव जिनके साथ उन्हें क्या दुख है, उनसे बढ़कर मैं क्या उपकार करूंगा, है कौन त्रास केवल मैं जिसे हरूंगा। हाँ, अगर पांडवों की न चली इस रण में, तो हुए हतप्रभ किसी तरह जीवन में, राधे न कुरुपति का सहजेता होगा, वह पुनः निस्वाद दलित का नेता होगा। मैं अभी उदय का लग्न दृश्य सुंदर है, सब और पांडुपुत्रों की कीर्ति प्रखर है, अनुकूल ज्योति की घड़ी न मेरी होगी, मैं आऊंगा जब रात अंधेरी होगी। यशमान प्रतिष्ठा मुकुट नहीं लेने को, आऊंगा कुल को अभय दान देने को, परिभव प्रदाह ब्रह्मभय हरने आऊंगा, दुख में अनजो को भुज भरने आऊंगा। भीषण विपत्ति में उन्हें जननी अपना कर, बांटने दुख आऊंगा हृदय लगाकर, तम में नवीन आभा भरने आऊंगा, किस्मत को फिर ताजा करने आऊंगा। पर नहीं कृष्ण के कर की छाह जहाँ है, रक्षिका स्वयं अच्युत की बाह जहाँ है, उस भाग्यवान का भाग्य छार क्यों होगा, सामने किसी दिन अंधकार क्यों होगा। मैं देख रहा हूँ कुरुक्षेत्र के रण को, नाचते हुए मनुजों पर महामरण को, शोणित से सारी मही क्लिन लथपथ है, जा रहा किंतु निर्बाध पार्थ कारत है काट रहे हरि आप तिमिर की कारा, अर्जुन के हित बह रही उलट कर धारा, शतपाश व्यर्थ रिपु का दल फैलाता है, वह जाल तोड़ हर बार निकल जाता है। मैं देख रहा हूँ जनन की कल क्या होगा, इस महासमर का अंतिम फल क्या होगा, लेकिन तब भी मन तनिक न घबराता है, उत्साह और दुगना बढ़ता जाता है। बच चुका काल का पटक भयानक क्षण है, दे रहा निमंत्रण सबको महामरण है, छाती के पूरे पुरुष प्रलय झेलेंगे, झंझा की उल्टी लटे खींच खेलेंगे, कुछ भी न बचेगा शेष अंत में जाकर, विजयी होगा संतुष्ट तत्व क्या पाकर, कौरव विलीन जिस पथ पर हो जाएंगे, पांडव क्या उससे भिन्न राह पाएंगे। है एक पंथ कोई जीते या हारे, खुद मरे या कि बढ़कर दुश्मन को मारे, एक ही देश दोनों को जाना होगा, बचने का कोई नहीं बहाना होगा। निस्सार द्रोह की क्रिया व्यर्थ है हरण है, खोखला हमारा और पार्थ का प्रण है, फिर भी जाने किस लिए न हम रुकते हैं, चाहता जिधर को काल उधर को झुकते हैं। जीवन सरिता की बड़ी अनोखी गति है, कुछ समझ नहीं पाती मानो की मति है, बहती प्रचंडता से सबको अपना कर, सहसा खो जाती महासिंधु को पाकर, फिर लहरधार बुद्धि की नहीं निशानी, सबकी रह जाती केवल एक कहानी, सम्मिल हो जाते विलय एक ही जल में, मूर्तियां पिघल मिल जाती धातु तरल में। सो इसी पुण्य भू कुरुक्षेत्र में कल से, लहरें हो एकाकार मिलेंगी जल से, मूर्तियां खूब आपस में टकराएंगी, तारल्य बीच फिर गल कर खो जाएंगी। आपस में हो हम खरे या कि हो खोटे, पर काल बलि के लिए सभी हैं छोटे, छोटे होकर कल से सब साथ मरेंगे, शत्रुता न जाने कहाँ समेट धरेंगे। लेकिन चिंता यह वृथा बात जाने दो, जैसा भी हो कल का प्रभाव आने दो, दिखता किसी भी तरह न उजियाली है, सत्य ही आज की रात बड़ी काली है। चंद्रमा सूर्य तम में जब छिप जाते हैं, किरणों के अन्वेषी जब अकुलाते हैं, तब धूमकेतु बस इसी तरह आता है, तब धूमकेतु बस इसी तरह आता है, रोशनी जरा मरघट में फैलाता है। हो रहा मौन राधे चरण को छूकर, हो रहा मौन राधे चरण को छूकर, तो बिंदु अश्रु के गिरा दृगों से चूकर, बेटे का मस्तक सूंघ बड़े ही दुख से, कुंती लौटी कुछ कहे बिना ही सुख से। रश्मिरथी का 5वां सर्ग यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।